हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं आज अपने घर जा रहा था होली की छुट्टी में। लखनऊ से मालीपुर जाना था मुझे, तो मैं जल्दी से आया चारबाग स्टेशन पे। यहाँ से मेरी ट्रेन थी लगभग 1 बजे की। 1 बजे की ट्रेन थी, बट मैं और पहले ही पहुँच गया क्योंकि ट्रेन की टाइम कभी फिक्स नहीं रहती। बट मुझे बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा था। मैं फिर भी मैं टिकट नहीं लेना था मुझे, तो मैं ऊपर सीधा एस्केलेटर से ऊपर चला गया और ऊपर जाके खड़ा रहा। बहुत इंतज़ार किया, लगभग 2 घंटे लेट ट्रेन थी। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 घंटे लेट ट्रेन थी, ट्रेन ही नहीं आई। देखिए पटरी सब खाली हैं। उसके बाद बहुत इंतज़ार करने के बाद फिर ट्रेन आई लगभग 3 बजे। फिर मैं ट्रेन में बैठा। उसके बाद वहाँ से भी 20 मिनट बाद लगभग चली। मतलब इतनी, देखिए इंडियन रेलवे की खासियत, इतनी लेट ट्रेन चलाते हैं ये लोग। कभी टाइम से ट्रेन नहीं मिल सकता आपको। उसके बाद काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मैं सुबह सुबह तक अपने घर पहुंच गया। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर कैसा लगा आपको ब्लॉग, और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। जैसा होगा कमेंट में बताइएगा। बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं सुबह 4 ही बजे सोकर उठ गया, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद मुझे करनी थी थोड़ी बायोलॉजी की रिवीजन। उसके बाद मैं बैठ कर रिवीजन करने लगभग 1.5 से 2 घंटे रिवीजन किया। ये देखिए बायोलॉजी पढ़ना था, लगभग 2 चैप्टर था पढ़ने के लिए, तो थोड़ा टाइम लगा पढ़ने में। और रिवाइज भी किया क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहा ना, नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं कुछ देर रिवाइज किया। 2 चैप्टर पूरा मतलब अच्छे से तैयार किया उसको 2 ही घंटे में, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है तो शॉर्ट में रिवीजन करना पड़ता है। फिर मुझे वर्कआउट करने भी जाना था, मैं भूल गया था वर्कआउट करने जाने के लिए। उसके बाद फिर याद आया वर्कआउट करने जाना है। फिर मैं अभी कैसे जाता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है और पढ़ना भी है, तो मुझे मतलब मैं जाना ज़रूरी नहीं समझा, फिर भी लेकिन गया। कुछ देर बाद और पढ़ा, उसके बाद गया, क्योंकि मेरा दोस्त भी डेली जाता है मेरे साथ ही। तब दोनों लोग निकल गए वर्कआउट करने के लिए। देखिए ये भी साथ में था, यहीं बगल में ही था, कुछ दूर पे, थोड़ी सी दूर में बगल में ही जाना था। अपने फ्रेंड के साथ चला गया। देखिए मैं पहुंच गया। एक छोटा सा पार्क था। हमने लगभग 30 मिनट तक, हाँ 30 मिनट शायद वर्कआउट किया। 25 से 30 मिनट ही करना पड़ा था रोज़, डेली वर्कआउट किया। और फिर हम मतलब 2-3 वर्कआउट किए मतलब। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए अपने घर की तरफ थोड़ी देर बाद। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है मेरा बर्थडे और मैं आज व्रत भी था, क्योंकि आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। और तो हमेशा मैं व्रत रहता हूँ और मुझे जाना था वर्कआउट करने फाइनली। उसके बाद मैं गया वर्कआउट करने। हेलो गाइस, सुबह हो चुकी है, फाइनली हम लोग जा रहे हैं वर्कआउट करने। देखिए एकदम सुबह हो गई, सुबह के बज रहे हैं 6। अब इधर ही हम लोग को जाना है वर्कआउट करने। वो भाई अंदर से आ रहा है, अभी मैं बाहर ही खड़ा हूँ, उसी का वेट कर रहा हूँ। जाना, थोड़ी देर वर्कआउट करूँगा, उसके बाद आऊँगा। लगभग आधे घंटे तक वर्कआउट करूँगा। देखिए लाइट भी बंद हो गई यहाँ की, अब अभी जस्ट ही बंद हुई है। फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ निकल गया वर्कआउट करने के लिए। ये भी था साथ में और मैं भी था। फिर यही सामने है, यही जो पार्क दिख रहा है, उसी में हम लोग वर्कआउट करते हैं। और ये आते ही पहले झूला पकड़ के झूलने लगे बच्चों की तरह। देखिए जैसे छोटे बच्चे झूलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वर्कआउट करके वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। और ये भाई साहब थे कि ये केवल फ़ोन में बिजी थे बस, और इनको कुछ नहीं दिख रहा था। मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ, वो भी नहीं देख रहे हैं। ये केवल फ़ोन में बिजी थे, अपना फ़ोन चला रहे हैं, बाबू से बात कर रहे हैं बस। और कुछ ही देर बाद फिर मैंने आपसे पहले ही बताया था आज मेरा व्रत है। और मैं रेडी होके यहाँ से आया। उसके बाद पूजा किया, बजरंगबली और दुर्गा जी, सरस्वती माता, शंकर भगवान को सबको प्रणाम किया। उसके बाद फिर मैं कुछ ही देर बाद चला गया वहाँ दूध लेने दुकान पे, क्योंकि और कुछ खा नहीं सकता, मैं व्रत था। फिर मुझे चाय ही बना के केवल पीना था, और कुछ क्योंकि खाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, आपको पता ही होगा व्रत में कुछ खाया नहीं जाता। फिर मैं चल पड़ा अपने घर की तरफ। वीडियो कैसी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं सुबह रेडी होके जाना था मुझे कोचिंग, तो मैं राधा राधा नाम जपते हुए रास्ते में कोचिंग चला गया। बहुत मतलब थोड़ा दूर था कोचिंग मेरा। उसके बाद मैं वो काउंटर लिया था, उसके बाद उसी से राधा राधा नाम जपते हुए, रास्ता भी नहीं पता चलता और राधा नाम जब भी हो जाता। उसके बाद पहुंच गया कोचिंग के सामने। ये है मेरी कोचिंग वाली बिल्डिंग, इधर सामने गंगवार इंस्टीट्यूट का लगा है, उसमें मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर इंटर कर गया क्लास में। ये देखिए फिर कुछ ही देर बाद, पूरे दिन पढ़ने के बाद हो गई शाम को छुट्टी। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।